बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न उत्तर राम का राज्याभिषेक। तो लंका विजय के बाद विभीषण क्या चाहते थे और राम की क्या इच्छा थी। लंका विजय के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। किसको? विभीषण को। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में विश्राम करके इस युद्ध की थकान दूर करे। राम की यह इच्छा थी कि वे शीघ्र ही अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि उनके वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए थे। यदि वे समय पर अयोध्या नहीं लौटे तो भरत अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उनके समय पर न लौटने पर प्राण दे देंगे। देखो, भरत ने अपनी कसम खाई हुई थी। वह एक छोटे भाई होने के नाते अपना कर्तव्य निभा रहे थे और विभीषण ऐसा सोच रहे थे कि इतने लंबे समय तक जो युद्ध चला उसकी थकान दूर करने के लिए राम जी को वहां पर ठहरना चाहिए। लेकिन राम जी अपना कर्तव्य निभाते हुए चाहते थे कि मैं जल्दी से जल्दी अयोध्या लौट जाऊं। दूसरा, राम ने पुष्पक विमान से सीता को कौन कौन से स्थल दिखाए। जब पुष्पक विमान राम जी के पास आ गया तो उन्होंने सीता को कौन कौन से स्थान दिखाए थे। राम ने पुष्पक विमान से सीता को वह स्थान दिखाया जहां उनका रावण से युद्ध हुआ था। तो युद्ध के कारण ही तो जीत हुई, ठीक है। तो युद्ध हुआ था वह स्थान उन्होंने सबसे पहले दिखाना सोचा होगा। उन्होंने सीता को नल नील द्वारा समुद्र पर बनाया गया पुल दिखाया। पुल बहुत जरूरी था क्योंकि पुल के माध्यम से ही वो लोग वहां पर पहुंचे थे। तो नल और नील, उस पुल को किसने बनाया था? नल और नील ने उस पुल को दिखाया। और वानरराज सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा भी दिखाई। किष्किंधा, ऋष्यमुख पर्वत, आपको पता है कि इन्हीं से होते हुए वह वहां तक पहुंचे थे। गोदावरी नदी और पंचवटी नदी में अपनी बनाई हुई पर्णकुटी भी दिखाई। तीसरा, श्री राम ने अयोध्या जाने से पहले कहां और क्यों विश्राम किया। श्री राम ने अयोध्या जाने से पहले गंगा जमुना के संगम पर बने ऋषि भारद्वाज के आश्रम में विश्राम किया था। कहां पर? ऋषि भारद्वाज के आश्रम में। वे यहां से हनुमान को भरत के पास अपने आगमन की सूचना देने के लिए भेजना चाहते थे। वे यह भी जानना चाहते थे कि कहीं इस 14 वर्ष के समय में भरत को सत्ता मोह तो नहीं हो गया। यदि ऐसा है तो वे अयोध्या नहीं जाएंगे। राम का आगमन का समाचार, राम जी के आगमन का समाचार सुनकर भरत पर क्या प्रभाव पड़ा और उन्होंने राम का कैसे स्वागत किया। राम के आगमन का समाचार सुनकर भरत की खुशी का ठिकाना न रहा। देखो, वो चाहते तो वे खुद शासन कर सकते थे, लेकिन वह बहुत एक छोटे भाई का जो कर्तव्य था उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से निभाया। एक ऐसे भाई थे जिन्होंने अपने बड़े भाई का सम्मान किया और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जैसे उन्होंने सुना तो खुशी के 2 तरह के आंसू होते हैं, दुख के समय पर और खुशी के समय पर। उनसे खुशी को वह सहन नहीं कर पाए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस शुभ सूचना के लिए उन्होंने हनुमान को धन्यवाद दिया, क्योंकि यह समाचार किन्होंने सुनाया था? हनुमान जी ने। नंदीग्राम में उन्होंने राम का भव्य स्वागत किया। भव्य तरीके से उन्होंने राम जी का स्वागत किया। राम ने उन्हें गले से लगा लिया। भरत राम की खुड़ाऊं उठा लाए और झुककर अपने हाथों से उनके पैरों में पहना दी। तो आपको भी बड़े भाई के तौर पर भी और छोटे भाई के तौर पर भी इसी प्रकार अपने बहन भाई को प्यार करते रहना है। हमें इनसे यही शिक्षा मिलती है। राम का राज्याभिषेक कैसे हुआ? मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। किन्होंने? मुनि वशिष्ठ जी ने। राम और सीता सोने के रतन जड़ित सिंहासन पर बैठे। सिंहासन कैसा बनाया गया था? राम और सीता के बैठने के लिए रतन जड़ित, उसमें रतन जड़े हुए थे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठे थे। माताओं ने उनकी आरती उतारी। किन्होंने? माताओं ने।
मंगलाचार हुआ और शुभ गीत गाए गए, क्योंकि वह वनवास को काटकर वापिस आ गए थे, अब अपने घर आ गए थे, सब कुछ मंगल हो रहा था, तो शुभ समय था, तो शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को बहुमूल्य हार उपहार स्वरूप दिया, प्रजाजनों को भी उपहार दिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।